जी, थोड़े से की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे सिर्फ 5 मिनट्स में, ठीक है। सबसे पहले हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश देखा था, जिसमें हम लोगों ने साउंड्स के बारे में बात की थी। अल्फाबेट और लेटर्स जब कंबाइन होते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स कंबाइन होकर सेंटेंसेस बनते हैं, और सेंटेंसेस कंबाइन होकर क्या बन जाती है? कॉन्वर्सेशन दैट वी डू विद ईच अदर। ओके। इसके बाद हम लोगों ने देखा साउंड्स के 26 लेटर्स हैं, लेकिन उनकी 44 साउंड्स होती हैं, ठीक है। 5 वाउल लेटर्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, जबकि वाई जो है वो वाउल भी है और कॉन्सोनेंट भी है, ठीक है। इनकी साउंड्स के बारे में हमने बात की थी। 6 शॉर्ट वाउल साउंड्स होती हैं, लॉन्ग वाउल साउंड्स होती है, आर कंट्रोल वाउल साउंड्स होती हैं, डिफ्थोंग वाउल साउंड्स होती हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड्स है 18 कॉन्सोनेंट साउंड्स है, और 7 डायग्राफ साउंड्स है। साउंड्स के वाले से हमने बात की थी, ठीक है, जिसमें कि शॉर्ट वाउल साउंड्स में जो है वो आ, आवाज जो है वाउल्स की वो शॉर्ट निकलती है, जैसे ए, एप्पल, कैट, ठीक है। इसी तरह से ऊ, बुक, पुल। देन लॉन्ग वाउल साउंड्स में जो वाउल्स है उनकी आवाज जो है वो लॉन्ग निकलती है। टेबल, ब्रेक, टीथ, सीट, खाई, फ्लाई, लाइक दिस, ठीक है। आर कंट्रोल साउंड में जिसमें हम लोग आर की आवाज को कंट्रोल करते हैं, लाइक कंप्लीटली हम आर की आवाज नहीं निकालते बल्कि उसको कंट्रोल करते हैं। कार, फाक, कॉर्न, हॉर्न, लाइक आर का एक आंसर मौजूद होता है, लेकिन कंप्लीटली हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते। डिफ्थोंग साउंड में क्या होता है कि जब दो वाव्स इकट्ठे आ जाते हैं, उसमें हम लोग सडनली जो है एक वाव से साउंड से दूसरी वाव साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। खोइंग, बोय, आउच, खाओ, लाइक दिस, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड्स में जितने भी बाकी रेस्ट ऑफ द कॉन्सोनेंट की आवाज को हम लोग कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं? बी की आवाज ब होती है, डी की आवाज ड होती है, एफ की आवाज फ होती है, और फ की एक और भी आवाज निकलती है। जब पी और एच कंबाइन होते हैं तो फ निकलती है आवाज, ठीक है। इसी तरीके से 7 डायग्राफ साउंड्स हैं, ठीक है। जब दो लेटर्स कंबाइन होते हैं तो एक न्यू साउंड बनती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको फ बताया था, ठीक है। पीएच को मिलाएंगे तो फ बनेगी, और यहाँ इसी तरीके से यहाँ पे भी सीएच को मिलाएंगे तो च बनेगी, एसएच को मिलाएंगे तो श बनेगी, टीएच को मिलाएंगे तो थ भी बन सकती है और द भी बन सकती है। थॉन्ग, विद, ये विथ नहीं है, ये विद है, ओके। और द की आवाज दैट, दे। प्रोनाउंसिएशन रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने पहला रूल ये था कि शॉर्ट वाउ साउंड्स कब होती हैं? जब शॉर्ट वर्ड्स होते हैं उनकी शॉर्ट वाउ साउंड्स होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से रूल 2 है, जिसमें टू वाउस अगर साइड बाय साइड होंगे तो टू वाउ साउंड जो वाउ साउंड है वो क्या हो जाएगी? लॉन्ग हो जाएगी। जैसे ई और ए इकट्ठे आए हैं तो ई की आवाज जो ए के साथ मिलेगी तो ई की आवाज थोड़ी सी सॉरी, ई की आवाज जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? लॉन्ग हो जाएगी। मीट, ए और आई इकट्ठे आए हैं तो ए की आवाज क्या हो जाएगी? थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। प्लेन, गॉड, फॉर्म, ठीक है। इसके बाद थर्ड प्रोनाउंसिएशन रूल है कि हम लोग डबल कॉन्सोनेंट्स को सिंगल लेटर्स की तरह प्रोनाउंस करते हैं, जैसे फज, ब्लिस, इसको हम फज नहीं पढ़ेंगे, फज, ब्लिस, अक्कर, फ्लफ, लाइक दिस, ठीक है। 4 वाला रूल है कि हम लोग वाउस जो है उसको शॉर्ट रखेंगे बिफोर डबल कॉन्सोनेंट। अगर डबल कॉन्सोनेंट आ जाता है तो उससे पहले अगर वाउल हो तो उसको हम शॉर्ट रखते हैं, जैसे डिनर है, डिफर, शटर, इसको हम डिनर डिनर नहीं बोल रहे, डिफर नहीं बोल रहे, शटर नहीं बोल रहे, इसको हम लोग क्या है सडनली प्रोनाउंस कर, डिनर, डिफर, शटर, ठीक है। और यहाँ पे देखें हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है वाउल से, वाउल के बाद तो हम लोग इसको डाइनर बोलेंगे, ठीक है। थोड़ी आई की आवाज लॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट रूल है, इफ ई इज एट द एंड ऑफ द वर्ड देन इट्स साइलेंट। अगर ई लास्ट में आ जाता है तो वो साइलेंट होगा। ये बाइटी नहीं है, बाइट है। माइंड, रॉ, एप, ठीक है। इसी तरीके से सी के बारे में जो है एक्सेप्शन भी यहाँ पे हो सकती है, ये मैं आपको बार बार बता दूं। देखे, रूल्स का मकसद सिर्फ ये होता है ताकि हम लोग चीजों को आसानी से समझ सकें, ठीक है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल याद करते हैं, हम लोगों ने कई शहरों के नाम इकट्ठे याद करने हो, कंट्रीज के नाम इकट्ठे याद करने हो, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? उसको हम फोनिक साउंड बना लेते हैं, ठीक है। लेटर्स और वर्ड्स को जो है हम लोग क्या करते हैं?
वो कंबाइन कर लेते हैं, और कंट्रीज नेम जो है उस तरीके से हम लोग याद कर लेते हैं, सॉन्ग की फॉर्म में याद कर लेते हैं, फोनिक्स की फॉर्म में याद कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो हमें भी इजी होता है याद करने में, इसी तरीके से जो प्रोनाउंसिएशन रूल्स हैं वो भी इसीलिए बताए जाते हैं ताकि आप लोग हम लोग जो है वो आसानी से रूल्स इसको वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सके। तो इसमें एग्जेप्शन भी हो सकती है, आप लोगों ने इस बारे में नहीं सोचना कि अगर हम लोग ये वर्ड तो ऐसे है तो ये तो और तरीके से प्रोनाउंस होगा, इसके बाद आई आया है तो ये तो साइड नहीं बन रहा, ये तो के की आवाज निकाल रहा है, ठीक है। तो एग्जेप्शन भी हो सकती है। यूजुअली सी मेक्स एस साउंड व्हेन इट इज फॉलोड बाय आई ई वाई, ठीक है। अगर सी जो है उसके बाद आई ई वाई आ जाए तो सी की आवाज, स की आवाज निकलेगी, साइड, सेंचुरी, सिकल, सिटी। 7 है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोनाउंस द वर्ड एंडिंग शन विद श साउंड, ठीक है। टी आई ओ एन की साउंड जो है वो शन आएगी, सिचुएशन, पोजीशन, ट्रेडिशन, ठीक है। और अगर शन से पहले एस आ जाए तो इसकी आवाज आवाज जो है वो एस और च दोनों में निकलेगी, सजेस्शन, डाइजेस्शन, ठीक है। जी एंड के आर ऑलवेज साइलेंट बिफोर एन, अगर एन से पहले जी और के आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, साइलेंट। नी, नॉक, नो, नैश। एक्स की आवाज जो है वो जी की तरह निकलती है, जैसे अगर स्टार्टिंग में आए तो, जैसे जाइलम है, जाइलोफोन है, जीनोफोबिया। एग्जेप्शन इसमें क्या है, जैसे एक्स और एक्स क्रोमोसोम, लेकिन ये इकट्ठे नहीं है, ठीक है। ये इकट्ठे नहीं है, यहाँ पे एक्स सेपरेट है और रे सेपरेट है, ठीक है। इसके बाद y इज बोथ अ कॉन्सोनेंट एंड अ वाउल, ठीक है। y के यहाँ पे दो तीन रूल्स हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे कि y जो है अगर बिगनिंग में आ जाए तो वो य की आवाज निकालते हैं, यंग, यू, बियॉन्ड। when y is at the end of a word or syllable it is a vowel and pronounced in few different ways, ठीक है। अगर y की y जो है वो लॉन्ग साउंड कब देगा, एट द एंड ऑफ अ वर्ड, ठीक है। जैसे स्लोली, आई टी वाई लास्ट में आ जाए, कम्युनिटी, एबिलिटी, ठीक है। वन सिलेबल वर्ड में वाई की साउंड कैसे निकलेगी, फ्लाई, क्राई, ठीक है। इट साउंड्स लाइक शॉर्ट, अगर मिडल में आ जाए, जिम, सिस्ट। और अगर ये कंबाइन हो जाए विद साउंड्स लाइक लॉन्ग, मतलब अगर ये कंबाइन हो जाए किसी वाउल के साथ तो ये होगा प्ले, यानी ए की आवाज लॉन्ग हो जाएगी, प्ले, डे, ठीक है। 12 वाला रूल क्या है, ऑनर, ऑनरेबल, ऑनेस्टी, आवर। ये एथ जो है वो अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, लेकिन एग्जेप्शन भी है, ठीक है। प्रोनाउंस ऊ एज अ शॉर्ट यू व्हेन इट इज फॉलोड बाय के, ठीक है। लुक, बुक, ये लुक नहीं है, ये लुक, बुक, शुक, ठीक है, इस तरीके से है। इसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन की थी, ठीक है। ये आप लोगों के पास मैंने दिया हुआ है, आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, तो आप लोगों ने वहां से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी मौजूद है और आप लोगों को प्रोवाइड भी किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हमने नाउन और एस और ई एस की बात की थी। नाउन आपको मैंने बताया था कि दुनिया में जो भी कोई चीज है जिसका कोई नाम है वो नाउन है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो एक्सप्रेशन हो सकता है, लव, हेट, एंगर, ठीक है, ये सब भी नाउन ही है, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की थी एस और ई एस कब आएगा, ठीक है। अगर तो ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स और जी आ जाए, उनके लास्ट में उनको प्लूरल हम बनाएंगे ई एस पुट करके। अदरवाइज जो है वो अगर कोई और कॉन्सोनेंट्स होंगे, कोई और वर्ड्स होंगे तो वहां पे हम लोग सिर्फ एस पुट करेंगे, ठीक है। अब कुछ स्पेशल नाउन्स है यहाँ पे, जैसे पोटैटो, यहाँ पे देखिए लास्ट में ओ आ रहा है, ठीक है, तो इसके साथ ई एस पुट कर दिया गया है। इसको प्लूरल बनाने के लिए पोटैटोस ई एस पुट किया गया है। टोमेटो को प्लूरल बनाने के लिए टोमेटोस पुट कर दिया गया है, ठीक है। ये एग्जेप्शन में आ रही है, मैंने एग्जेप्शन भी मेंशन कर दी है। वोल्केनो, वोल्केनोस, ठीक है। नाउन को हम एडजेक्टिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, टेस्ट इज इक्वल टू टेस्टी, यानी टेस्ट एक नाउन है तो ये किस में चेंज हो गया, एडजेक्टिव में, यानी क्वालिटी में चेंज हो गया, टेस्टी। आइस, आईसी, एबल, एबली। कम टू द सब्जेक्टिव प्लस प्रोनाउन, सब्जेक्ट उस चीज को कहते हैं जो काम कर रहा होता है, सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और प्रोनाउन हम लोग कहते हैं जब
सब्जेक्ट की जगह जिस चीज को हम यूज करते हैं, जिस नाउन को हम यूज करते हैं, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आई के बारे में बात की जाए, जैसे अगर मैं बताऊं माई नेम इज बुशरा, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी ना बुशरा इज अ टीचर, मैं कहूंगी आई एम अ टीचर, I am a very regular teacher. I am very punctual and this and that. ठीक है. Ali is my brother. He's in 5th standard. Hina is my sister. She did her PhD from LCWU. ठीक है. लड़के के लिए he use होगा pronoun, लड़की के लिए she. ठीक है. लिविंग नॉन लिविंग के लिए या बेबी के लिए it use होगा you. ठीक है. जब हम किसी सामने वाले से बात कर रहे होंगे, how are you Myra? You are my best friend. ठीक है. Myra is my best friend. सामने वाला जो इंसान है उसको हम बार बार नाम लेके तो नहीं कहेंगे ना, मायरा इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड मायरा इज दिस एंड मायरा इज दैट। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यू कह के बुलाएंगे, ठीक है। तो ये किसका प्रोनाउन है, जो सामने वाले से हम लोग बात कर रहे होते हैं, जो हमारे सामने होता है उससे हम बात कर रहे हैं, उसको हम यू कह के बुलाते हैं, ठीक है। जो बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए वी यूज करते हैं। अलीना, अली एंड आई रीड इन सेम स्टैंडर्ड, वी आर क्लास फेलोज, ठीक है। दे, साइम, फ्रीहा एंड सईदा, जब हम कोई दूसरे लोगों के बारे में बात करें, वह दूर हो या पास हो, लेकिन जब हम उनके बारे में बात करें और वो ज्यादा लोग हों तो उसके लिए हम दे यूज करते हैं। साइम, फ्रीहा एंड सादिया आर हियर, दे आर सिबलिंग्स, दे आर माई स्टूडेंट्स, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, दे यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। बी वर्ब्स के बारे में हम बात करेंगे। बी वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, ठीक है, ये बी वर्ब्स हैं, ठीक है। आई, अब कॉन्ट्रेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे है आई एम की कॉन्ट्रेक्शन होगी आई, ही इज हीज, शी इज शीज, इट इज इट्स, यू आर योर, वी आर वियर, दे आर देयर, ठीक है। ये इसकी कॉन्ट्रेक्शन है। कुछ रूल्स के बारे में अगर बात करें कि अगर हमें सेंटेंस बनाना हो तो कैसे, आई एम स्टूडेंट, he is a student, she is a teacher, it's a dog, you are a student, we are students, they are students, ठीक है, like this। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस प्लस बी नॉट, अगर हम लोगों ने यानी मनफी जो जुमले होते हैं जिनमें हम लोग नहीं का आंसर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने बताना हो कि वो ऐसा नहीं है या ये वो नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बी वर्ब्स के साथ नॉट को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे आर यू अ स्टूडेंट, तो मैं उसको कहूंगी, अगर तो मैं स्टूडेंट तो मैं बोलूंगी यस आई एम स्टूडेंट, और अगर मैं नहीं हूं तो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, you are not a teacher, he is not a carpenter, she is not a professor, we are not friends, they are not siblings, it's not a dog, ठीक है। pronoun questions plus b, I am not a student, am I a student, यानी pronoun questions हम लोग b के साथ कैसे बना सकते हैं। मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे देखें आई एम नॉट अ स्टूडेंट, कॉन्ट्रेक्शन यूज हुआ है, ठीक है। आई एम क्या है, इसकी लॉन्ग फॉर्म आई एम। अब जब मैंने क्वेश्चन बनाना है तो मैं क्या करूंगी कि जो बी वर्ब है इसको मैं ले आऊंगी स्टार्टिंग में, ठीक है, और बाकी जो सेंटेंस होगा वो इसको एज इट इज मैं यहाँ पे लिख दूंगी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम आई अ स्टूडेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एम आई अ स्टूडेंट, यस आई एम, नो आई एम नॉट, यानी अगर यस है, अगर आप स्टूडेंट है तो यस आई एम, और अगर नहीं है नो आई एम नॉट। You are not a teacher, are you a teacher, he's not a carpenter, is he a carpenter। Move on to next slide, is he a boy, yes he is he a boy, yes he is, यानी अगर तो वो है बॉय तो फिर तो कहेंगे yes he is, और अगर नहीं है no he is not। is he a cowboy, no he is not, it's a dog, is it a dog, yes it is, अगर नहीं है no it is not। अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो यहाँ पे no it isn't, it isn't,
अगर तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर हमने कॉन्ट्रैक्शन में लिखना है, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नो इट्स नॉट, नो इट्स नॉट। you're a boy, are you a boy? yes I am। अगर नहीं है boy, no I'm not। we are teachers, are we teachers? yes we are, no we are not। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कॉन्ट्रैक्शंस को भी यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, कुछ मजीद यहाँ पे लिखे हैं, यूर एम आई अ स्टूडेंट, यहाँ पे ये क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन बनाना होता है तो लास्ट में लाजमी क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, अभी तो ये आपको बी वर्ब से जो है वो क्वेश्चन बनाना सिखा रही हूँ, आगे जो है वो डब्ल्यू एच फैमिली के साथ क्वेश्चन बनाएंगे प्लस बी वर्ब्स भी होंगे। ठीक है, यू आर नॉट अ टीचर, you are। Are you a teacher? He's not a carpenter। Is he a carpenter? She's not a professor। Is she a professor? We are not friends। Are we friends? They are not siblings। Are they siblings? It's not a dog। Is it a dog? ठीक है, ये not और questions वाले स्लाइड है। ठीक है, ओवरव्यू चेकअप है। ठीक है, यहाँ पे देखें जरा, डैश आर बैग्स। अच्छा, डैश आर बैग्स में हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको दिस दैट वाला नहीं पढ़ाया, ठीक है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो बैग्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग दे लिख सकते हैं, दे आर बैग्स, दे आर बैग्स। ठीक है, दे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी यूज हो सकते हैं, यानी ह्यूमंस के लिए, और नॉन लिविंग के लिए भी यूज हो सकते हैं। दे आर बैग्स, दे आर बर्ड्स, दे आर डॉग्स, दे आर कैट्स। ठीक है, इस तरीके से। इट इज अ डॉग, शीना इज माई फ्रेंड, शीना इज माई फ्रेंड। और यहाँ पे क्या आएगा, अब मैंने यहाँ पे शीना इज माई फ्रेंड लिख दिया, अब मैं नेक्स्ट उसी के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगी, शीना की जगह, शीना इज अ गर्ल, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगी, शी इज एन आर्टिस्ट, शी इज एन आर्टिस्ट। दे आर स्टूडेंट्स, दे आर बैग्स, दे आर स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो ओवरव्यू चेकअप है ना, इसका आप लोगों को ना एक जो शीट आप कह सकते हैं, होमवर्क कह सकते हैं, ठीक है, वो आप लोगों को मैं भेज दूंगी डॉक्यूमेंट फॉर्म में, आप लोगों ने उसको फिल करना है। ठीक है, ओके, व्हाट प्लस बी वर्ब क्वेश्चंस। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो है ना वो हम लोग अपने डेली लाइफ की कन्वर्सेशन में जब क्वेश्चनिंग करते हैं तो उसमें हम लोग ना व्हाट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। व्हाट, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट कॉल्ड, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट यू वांट, व्हाट इज योर फ्यूचर, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ। जब हमने किसी से टाइम पूछना हो तो हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, what is the time right now, what is this is key, what are they are keys। अच्छा, अब इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, अब what प्लस बी वर्ब क्वेश्चंस क्या है, जैसे what का मतलब होता है क्या, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हम लोगों ने जब किसी चीज के बारे में बात करनी, मालूमात करनी है, तो उसके लिए हम लोग ना what का यूज करते हैं। ठीक है, अब बी वर्ब क्वेश्चंस व्हाट के साथ लगा के हम लोग क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है, इज और आर यूज करेंगे। ठीक है, एम भी यूज हो सकता है। ठीक है, अगर हम अपने बारे में बात करें, जैसे व्हाट आई हैव इन माय हैंड, व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम एम के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा व्हाट एम आई डू मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो जब हमने किसी से किसी का नाम पूछना होता है, व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज इट कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं या इसको क्या बुलाते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है,
व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, यानी आप सामने जो लोग खड़े हैं उन्हें उनके बारे में पूछ सकते हैं, या वो थोड़ी दूर भी खड़े हो सकते हैं, या वो करीब भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी के मुतालिक पूछेंगे और वो ज्यादा लोग हों, तो आप कह सकते हैं व्हाट आर दे डूइंग, ठीक है। अब कोई आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, बार बार आपको मैसेजिंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, व्हाट यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें, व्हाट यू वांट, ठीक है। अपने बच्चों के साथ भी आप लोग यूज कर सकते हैं, व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए, व्हाट इज योर फ्यूचर, आपका फ्यूचर क्या है, यानी कोई पढ़ रहा है, ठीक है, या कोई इस तरह का कोर्स कर रहा है या डिग्री कर रहा है, तो आप उस डिग्री के मुतालिक उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, व्हाट इज योर फ्यूचर, यानी ये जो आप पढ़ रहे हैं तो आपका फ्यूचर क्या होगा इसके हवाले से, व्हाट इज योर फ्यूचर, व्हाट इज योर फ्यूचर रिलेटिंग टू योर डिग्री, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, अभी क्या वक्त हुआ है, व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, बी वर्ब्स के बारे में अगर हम बात करें, अगर तो चीज एक है, व्हाट इज दिस, तो उसके साथ हम इज यूज करेंगे, व्हाट इज दिस इज की, क्योंकि एक चाबी है तो इसके साथ हम लोग यूज करेंगे दिस इज की। लेकिन अगर ज्यादा चाबियां, व्हाट आर दे, वो क्या है, दे आर कीज, ज्यादा है तो ज्यादा के लिए हम आर यूज करेंगे, सिंगुलर है एक चीज है तो उसके लिए हम इज यूज करेंगे, व्हाट इज दिस इज की, व्हाट आर दे आर कीज। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दिस एंड दैट की बात करेंगे, ठीक है। दिस हम कहते हैं, दिस हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज हमारे करीब पड़ी होती है, ठीक है। दिस इज कैट, यानी कैट मेरे करीब है या मेरे पास है, तो मैं कह सकती हूँ दिस इज कैट। और दैट इज टेबल, दैट का मतलब होता है वो, यानी जो चीज दूर पड़ी है, फॉर अवे, ठीक है। अगर कोई चीज हमारे नियर है तो उसके लिए हम दिस यूज करेंगे, अगर कोई चीज फार है, दूर है, तो उसके लिए हम दैट यूज करेंगे। दैट इज टेबल, दिस इज फ्लावर, दैट इज बुक, व्हाट इज दिस इज की, व्हाट इज दैट इज कैट, इट इज इट इजंट फ्लावर, दैट इजंट चेयर, इज दिस अ चेयर, इज दैट अ फ्लावर, ठीक है। यानी यहाँ पे मैंने क्वेश्चनिंग किया भी, it isn't flower, it isn't flower, that isn't chair, that isn't chair, isn't, that isn't chair, it isn't flower, that isn't chair, is this a chair, क्या वो chair है, yes this is, this का मतलब ये, ठीक है, is this a chair, क्या ये चेयर है, वो नहीं, क्या ये चेयर, इज दिस अ चेयर, क्या ये चेयर है, यस दिस इज दैट अ फ्लावर, क्या वो फ्लावर है, यस दैट इज, ओके, इज दैट अ फ्लावर, क्या वो फ्लावर है, यस दैट इज दिस अ चेयर, क्या ये चेयर है, यस दिस इज, ठीक हो गया। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, यूजेस ऑफ दिस दैट, ठीक है, हम कैसे यूज कर सकते हैं मैंने मेंशन कर दिया। अब टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ, दैट हम लोग कब यूज करते हैं, ठीक है। दैट तब यूज किया जा सकता है जब कोई चीज दूर पड़ी हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई आपसे कोई बात करता है, ठीक है, तो उस वो बात खत्म हो जाती है, तो उसके बाद जब आपने उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट देना होता है, तो उसके लिए भी आप दैट यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आपको किसी ने कोई अच्छी बात कह दी है, ठीक है, अच्छी बात कह के वो खामोश हो गया, आपने उस पर क्या कॉम्प्लीमेंट दिया, आई लाइक दैट, ठीक है। आपने किसी से पूछा जी आपको क्या पसंद है, वो कहेगी जी मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं इस बात पे, आई लाइक दैट। और अगर कोई आपसे बात करता है, ठीक है, और वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि मैंने इस तरीके से बात की थी और मैंने सही बात की थी, आप उस पर कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, दैट इज करेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कोई अपने आप को क्लियर करना चाह रहा है तो उस पर आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, दैट इज करेक्ट, यू आर राइट, दैट इज करेक्ट, ठीक है। अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता, आपसे पूछा जा रहा है क्या तुम इस बारे में जानते हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दैट, या उस बारे में, आई
don't know about that, ठीक है। it is not that like that, यानी कि इस तरीके से नहीं था। कोई किसी ने आपने किसी से कोई बात की, उसने आपकी बात का गलत मतलब ले लिया, ठीक है, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट लाइक दैट, ये इस तरीके से नहीं था, या मैंने इस तरीके से बात नहीं की, आप गलत समझे, इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट लाइक दैट, व्हाई डिड यू डू दैट, ठीक है। आप किसी से कोई पूछ रहे हैं कि किसी ने कोई गलत हरकत कर दी है, ठीक है, और आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया, व्हाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया, दैट वॉज नॉट माई मिस्टेक, आपसे कोई गलती हो गई या कोई इस तरह का काम हो गया है जिसमें आपको मेंशन किया जा रहा है कि ये आपसे हुआ है, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं, दैट वॉज नॉट माई मिस्टेक, दैट वॉज नॉट माई मिस्टेक, ये मेरी गलती नहीं थी। Hope you are understanding what I'm teaching you right now. These and those. लास्ट जो हमारे 10 मिनट्स या 15 मिनट्स होंगे उसमें क्वेश्चनिंग करूंगी आपसे, ठीक है, कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। These, those. These और those हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे हम these और that का यूज किया, this दूर पड़ दिस सॉरी करीब पड़ी हुई चीज के लिए हम यूज करते हैं, या करीब के लिए यूज करते हैं, और दैट जो है वो दूर पड़ी हुई चीज या दूर के लिए यूज करते हैं। तो दीज और दोज जो है वो इसके प्लूरल्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अल्टरनेट करती हूँ साइड को, ये जैसे मैं कहूँ व्हाट इज दिस, दिस इज कैट, व्हाट आर दीज, ये क्या है, दीज आर कैट्स, ज्यादा कैट्स हैं तो मैंने पूछा व्हाट आर दीज आर कैट्स, व्हाट आर दोज आर फ्लावर्स, व्हाट आर दीज आर बुक्स, व्हाट आर दोज आर मार्कर्स, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज के लिए है, दिस इज फ्लावर, व्हाट इज दिस इज फ्लावर, व्हाट इज दैट इज बुक, और ये क्या है, ये इसके प्लूरल्स हैं, दीज दोस्त, ये दीज जो है वो दिस का प्लूरल है, दोस्त जो है वो दैट का प्लूरल है। व्हाट आर दीज आर प्रॉन्स, प्रॉन्स जो है ये सी फूड है, झींगे बोलते हैं इनको उर्दू में। व्हाट आर दीज आर प्रॉन्स, व्हाट आर दोज आर कलर पेंसिल्स, these aren't flowers, these aren't flowers, these aren't flowers, those aren't rats, वो rats नहीं है, those aren't rats, are these my books, क्या ये मेरी बुक्स हैं, are those your pens, क्या वो तुम्हारे पेन हैं, ठीक है। so this is the use of these and those. okay, I think it's enough, ठीक है, इतना काफी है आज के लिए। और इसके बाद हम लोग जो है कल वाला लेक्चर है उसमें हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है।